27वीं आईनी तरमीम की हिमायत करनी है या नहीं, कराची में पीपल्स पार्टी की अहम बैठक जारी। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेरे सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे पर मुशावरत। 18वीं तरमीम को ना छेड़ें तो हिमायत करेंगे, बाकी सब चीज़ों पर बात हो सकती है, 18वीं तरमीम के हवाले से नहीं। पीपल्स पार्टी डट गई। इजलास से पहले पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरीम ने कहा, 18वीं तरमीम का रोल बैक तो मुमकिन ही नहीं। पीपल्स पार्टी सूबों को मजबूत देखना चाहती है, NFC और सूबाई खुद मुख्तारी से पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान के अंदर सूबों की खुद मुख्तारी के पैकेज को मुमकिन किया 18वीं आईनी तरमीम की शक्ल में। और अगर हुकूमत हमसे ये तवक्का करती है कि हम उनके प्रपोजल को सुनकर उसे मान ले, तो ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइडियली जो सूबे हैं उनको मजबूत देखना चाहती है और सूबों को दिए गए इख्तियारात कभी भी पीपल्स पार्टी वापस नहीं ले सकती। 27वीं आईनी तरमीम लाने के लिए हुकूमत के राब्ते तेज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी, काफ लीग, IPP और MQM पाकिस्तान के वफूद की अलग अलग मुलाकात। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने वफूद को 27वीं आईनी तरमीम पर एतमाद में लिया। मुजवज़ा तरमीम के शिकों और मौके पर तफसीली मुशावरत हुई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की आईनी तरमीम पर ब्रीफिंग। MQM ने 27वीं तरमीम में बल्दियाती हुकूमतों के लिए इख्तियारात मांग लिए। वज़ीर आज़म की MQM की बल्दियाती मुसवदे को 27वीं तरमीम में शामिल करने की यकीन दहानी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का वफ़द भी वज़ीर आज़म से मिला। BAP का बलूचिस्तान की सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने का मुतालिबा। 27वीं आईनी तरमीम का खाका तैयार। आईनी बेंच की जगह 9 रुकनी अदालत कायम करने की तजवीज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर पर डेडलॉक की सूरत में मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सपोर्ट किया जाएगा। तालीम और सेहत के शोबे विफाक को देने पर इत्तेफाक राय पैदा किया जाएगा। विफाकी काबीना का इजलास कल सुबह 10:30 बजे तलब। 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी मुतवक्के। हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम कल सेनेट में पेश करने का फैसला। कौमी असम्बली में आईनी तरमीम पीर को पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। देरीना और मजबूत बिरादराना ताल्लुकात का यादा। वज़ीर आज़म का इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर तुर्किया का शुक्रिया। कहा, तुर्क वज़ीर दाखिला का दौरा पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मजबूत बिरादराना ताल्लुकात की अक्कासी करता है। तुर्किया के वज़ीर दाखिला का इंटेलिजेंस के इश्तराक और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में ताउन मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का भी इज़हार। शहबाज शरीफ ने तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान के लिए तहनीनी पैगाम दिया। तुर्क वज़ीर दाखिला पाकिस्तानी हम मनसब से भी मिले। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों का दिफाई ताउन मजीद बढ़ाने का आज़म। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों को सराहा गया। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की यादगार शोहदा पर हाजिरी। पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मैं खुद पूरी तरीके से वाकिफ नहीं, लेकिन मैं इतना श्योर हूँ कि हमारी लीडरशिप, हमारी पार्टी की पोजीशन रिगार्डिंग दी 18th अमेंडमेंट रिगार्डिंग, बिकॉज मैं कि भी डिटेल में ये हो जाए, इसलिए कि अभी वो फिर एक कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी। जब हो जाएगी 27वीं तरमीम पर आपके साथ बैठूंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने नहीं क्यों कहा। मुझे नहीं पता मौलाना साहब की, मैंने ये स्टेटमेंट नहीं पढ़ी। मैंने तो कहा कि बिलावल साहब ने जो इवन फेडरल गवर्नमेंट ने उस पर कहा है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम खुद चाहते हैं कि इस पर बहस हो और सब उसका पार्ट बने, जैसे आप लोग बने हुए हैं आज पार्ट ना इस सारी बहस। NFC अवार्ड को वापस होने नहीं देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया की कराची में उनकी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 18वीं तरमीम को रोल बैक होने नहीं देंगे। 27वीं तरमीम में भी और बहुत सारी चीज़ें हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने जो बात की उसका पता नहीं। मुराद अली शाह ने कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सूबे में स्टूडेंट अटेंडेंस मॉनिटरिंग एंड रीड्रेस सिस्टम का आगाज़ इंतहाई खुशाइन बात है। मयारी तालीम की फराहमी, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में वसअत, सीखने और जवाबदेही के निज़ाम को मजबूत करना हमारा मुश्तरका आज़म है।
आइन कोई आसमानी सहीफा नहीं कि जिसमें तब्दीली नहीं की जा सकती हो। वज़ीर मुमलिकत कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम के वक्त किसी की रिटायरमेंट की वजह से जल्दबाजी नहीं की गई। अब 27वीं तरमीम के बारे में भी कोई जल्दबाजी नहीं। 27वीं तरमीम में कौमी मफाद के इशूज़ हैं, किसी सियासी जमात के फ़ायदे नुकसान की बात नहीं। अपोजिशन ने देखे बगैर बयानबाजी शुरू कर दी। वज़ीर मुमलिकत ने मज़ीद कहा कि वफाक NFC का 57% शेयर सूबों को दे देता है। वफाक पर पेंशन का बोझ है। वफाक ने डिफेंस अखराजात करने होते हैं। वफाक अखराजात बर्दाश्त करे और सूबों का एहतसाब न हो, ये देखने की ज़रूरत है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं 27वीं आईनी तरमीम के खदोखाल का कुछ पता नहीं। सूबों की खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करना चाहते। NFC अवार्ड में सूबों के हक में तब्दीली नहीं होनी चाहिए। 26वीं तरमीम भी गलत थी, 27वीं तरमीम भी गलत है। चेयरमैन PTI ने कहा फवाद चौधरी या किसी ने शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की है तो कोई मुज़ाहिका नहीं। 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट किसी ने नहीं देखा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के इस्लामाबाद ने मीडिया से गुफ्तगू कहा, सारे कानूनी रास्ते अपनाने के बावजूद मेरी बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 घंटे चैम्बर में इंतजार किया, वो नहीं मिले। उम्मीद है कि अदालत इंसाफ करेंगी और हमें मिलने दिया जाएगा। नाअहली और कुर्सी छोड़ने बानी के मौके पर जान भी चली जाए तो पीछे नहीं हटूंगा। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद से कराची चले गए। कल बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत होगी। मुमकिन सियासी लाहेअमल तय पाए जाने का इम्कान। फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर पटेल के बेटे की शादी में शिरकत भी करेंगे। आपको याद होगा कि जब 26वीं आईनी तरमीम आ रही थी तो हमने तमाम अपोजिशन पार्टियों से दरख्वास्त की थी कि आप इसकी नेगोशिएशन का हिस्सा न बने, इसलिए कि ये आइन के साथ जो खिलवाड़ शुरू हो गया है ये मुनासिब नहीं है। तो 26वीं तरमीम में लोग इंगेज हुए और उसके नतीजे में वो तरमीम भी हो गई और हुक्मरानों ने अपने मकासद भी हासिल कर लिए। अब 27वीं तरमीम जिसके अभी तक शिकई सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन इंटेंशन सबको पता है। 27वीं आईनी तरमीम निज़ाम पर कब्जा करने की प्लानिंग है। जमात इस्लामी मुखालिफत करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान का ऐलान। कहते हैं पाकिस्तान का मौजूदा अदालती निज़ाम गल सड़ चुका है। अदालत का पूरा निज़ाम तब्दील करना पड़ेगा। पेवंदकारी से अदालती निज़ाम तब्दील नहीं होगा। इस्तिसाली निज़ाम ख़त्म करना होगा। जमहूरियत देखनी है तो जमात इस्लामी की देखें। मीनार पाकिस्तान पर दुनिया की तारीख का बड़ा इज्तिमा होगा। ये इज्तिमा बदल दो निज़ाम का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। बैरिस्टर गौहर को शाह महमूद कुरैशी से मिलने नहीं दिया गया। चेयरमैन PTI 2 घंटे तक PKLI में इंतजार करते रहे। बैरिस्टर गौहर ने शाह महमूद कुरैशी की अयादत करना थी। इंतजार पंजोता और अली एजाज भी हमरा थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन से PTI के साबिक रहनुमाओं की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। फरकैन का मुल्क को मुश्किल सूरत हाल से निकालने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। PTI वफ्द में फवाद चौधरी, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी शामिल। मुलाकात में सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन ने भी शिरकत की। पाकिस्तान ने भारत का हिंदू शहरियों को दाखिले से रोकने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ऐसे दावे सरासर गलत और हक़ाइक़ को मस करने के मुतरादिफ हैं। इंतज़ामी नौयत के मामले को सियासी रंग देने की एक और कोशिश की गई। नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन ने 2400 से ज़ायद भारतीय सिखों को वीज़े जारी किए। वज़ीर आला पंजाब COP30 इजलास में शिरकत के लिए ब्राज़ील चली गईं। मरियम नवाज पंजाब के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स बारे शुरा को ब्रीफिंग देंगी। सुथरा पंजाब, ई मोबिलिटी, पंजाब में वाइल्ड लाइफ रिफॉर्म बारे भी आगाह किया जाएगा।
वज़ीर आला मरियम नवाज इजलास में शरीक मुख्तलिफ ममालिक, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की अहम शख्सियात से मुलाकात भी करेंगी। ब्राज़ील रवानगी से कबल वज़ीर आला पंजाब से वज़ीराबाद और मियांवाली के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात हुई। अवामी मसाइल, ज़रूरियात और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, सूबे के अवाम के जाओ माल के तहफ़्फ़ुज़ की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। इंतशार फैलाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। बलूचिस्तान हुकूमत का PTI को कोयटा जलसे की इजाज़त देने से इनकार। ज़राए के मुताबिक इजाज़त सिक्योरिटी थ्रेट के पेश नज़र जलसे की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। बलूचिस्तान में दफ़ा 144 नाफिज, 5 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी। सिक्योरिटी की संगीन सूरत हाल के बायस अलर्ट जारी। PTI ने कल कोयटा में जलसे का ऐलान कर रखा है। एहतजाज केस में अलीमा खान के एक बार फिर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। जायदादों और कंपनीज का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब। अलीमा खान रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश ना हुई। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि क्या अलीमा खान मुसलसल अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। NCCI अफसरान के खिलाफ रिश्वत और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का केस। असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। बाकी मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। सलमान का रिमांड क्यों चाहिए, इससे मजीद क्या निकालना है? जिस स्पीड से आप काम कर रहे हैं, 14 दिन क्या 14 माह में भी तफ्तीश मुकम्मल नहीं होगी। अदालत का इस्तफसार। कहा, करप्शन करने वाले का 2 नस्लों तक पीछा किया जाना चाहिए। किसी शख्स का अमीर होना गुनाह नहीं। उधर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के 7 गिरफ्तार अफसरान ने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया।